नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। और हम यहाँ के कुछ स्थानीय बुजुर्ग लोग हैं जो हमें मिले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जिनका ये लोग लाभ उठा पा रहे हैं। और यहाँ एक मुद्दा भी चर्चाओं में है, डूंगरी बांध वाला। उनके बारे में भी हम इनसे बात करके आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जिसका सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या नाम बाबा आपका? सूर्यदास। आप यहीं का रह बड़े हो? हाँ, रामड़ी का पास में। रामड़ी गांव के? हाँ। यही मतलब सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र। तो आपके इस गांव में आपको क्या क्या विकास कार्य और क्या क्या नई चीजें देखने को मिल रही है इन दिनों? आए मतलब कि नई चीजें पानी भरे मांगा था जमीन में। पानी भरे जमीन में? और क्या, आधी जमीन डुबा बैठे थे ना, पानी काटो। बारिश का पानी बांध का? हाँ, बांध का। अच्छा, सूरवाड़ जो बांध है यहाँ का, उसमें क्या हो रहा है आप बताओगे? पानी भरे थे उसमें 11 फुट को तो भरा हो और बैठ 17-18 फुट पानी कर मिले जो। मतलब जो सूरवाल बांध है उसका 11 फीट का भराव था जिसमें आप लोगों की जमीन आई हुई है। और अब कितना पानी हो गया? 18 फुट। 18 फुट 18 फुट में पूरी खाद डूबरी से एक मतलब 100 ग्राम दाना कौन है ना, तो को मुआवजा ना फसल बीमा काय भी कौन है, लेना देना भूखा मरवा काम हो रही। जो पहले मतलब आप बता रहे हो कि 16 फुट था, जो 18 फुट हो गया है पानी अब? पहले 11 फुट था। 11 फुट था जब बार वर्तमान में 18 फुट कर मिले जो। तो 11 फुट का मुआवजा मिला आपको? नहीं मिले माँ को। तो 11 फुट में जमीन कौन सी? अच्छा, आपकी जमीन नहीं आ रही थी? अब आ रही है जमीन जो 18 फुट का भराव किया है ना। हाँ। उसमें जमीन आ रही है, बसवाई जमीन खाली नहीं है, सब में पानी भरा हुआ है। खातेदारी में खातिरदारी बांध मतलब उसमें मतलब पहले आप लोगों की जमीन नहीं आ रही थी 11 फुट में, अब 18 फुट भर दिया उसमें आप लोगों की जमीन। हाँ, जमीन आ रही है उसमें। और उसका मुआवजा भी नहीं मिला? मुआवजा कुछ नहीं मिला। और मतलब और जो नया मुद्दा चल रहा है आपके यहाँ का डूंगरी बांध का, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से गांव आ रहे हैं? और 76 गाँव है, बहुत 3 तहसीलों का गाँव, 2 जिला है, करौली और सवाई माधोपुर, जिसमें खंडार और सपोटरा इनकी ज्यादा जमीन जा रही है। इन गांवों की ज्यादा जमीन जा रही है जो आसपास की जो बाबा ने जमीन तो माधोपुर तक का, इसमें भी जा रही, माधोपुर की भी जा रही है, माधोपुर तहसील की भी जा रही है जमीन। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र गांव सरकार उठा रही है। अब कहाँ देगी इनको जमीन? और जमीन देगी भी तो फिर मकान वगैरह कुआं कोठी सब थोड़ी देगी जमीन। और उस जमीन के हिसाब से आजकल यहाँ DMC रेट 46-47 लाख रुपया बीघा की हो रही है। जो अब इतना मुआवजा थोड़ी देगी सरकार हमको। मतलब आपका नजरिया क्या है इस चीज पर? क्योंकि कई लोग मतलब कई तो क्या ज्यादातर हम तो ये चाहते नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि आप लोगों को पानी मिलेगा, ये सब मिलेंगे, पर आपका? हमारा तो इसमें पूरा सफाया है मामला। जमीन गई तो हमारी जमीन, मकान गया जिसमें कोई न 10 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 1 करोड़ का मकान बना रखा है, उसको उसका मकान का मुआवजा थोड़ी दे रही है सरकार। मतलब एक तरफ आदमी अपनी पूरी पूंजी मकान घर वगैरह बनाने में लगा देता है, दूसरी तरफ अगर वो चीज सब चले जाएंगी तो उतना मुआवजा भी नहीं मिलेगा। उतना नहीं दे रही सरकार। मुआवजा क्या दे रही है? ऊँट के मुंह में जीरा क्या दे रही है सरकार? ये सरकार तो किसी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री का पैसा जो खर्च होता है उतना सा मुआवजा दे रही है जमीन का। मतलब बाबूजी का कहना है कि जो मतलब इनके मकानों की रेट है और वो है उससे भी कम में सरकार मुआवजा दे रही है। मतलब रजिस्ट्री के जितना पैसा है वो उतना ही दे रही है, ज्यादा नहीं दे रही। और ज्यादा नहीं दे रही है। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए? तो ये 76 गांव के लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ सरकार के पास इतनी जमीन कहाँ है? और कोई देगी जो वहाँ पत्थरों में बंजर जमीन देगी जिसमें पैदा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ हमारे पुरखों की जमीन है, पुरखों की जमीन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? कि एक तरफ जो रहता है पुरखों की जमीन के लिए तो लोग वहाँ पर बसे रहते हैं, वो मतलब ज्यादा भी रहती है, जहाँ जमीन को बेचते हैं उस पर ही खेती करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर खेती करते आते हैं। और वही अभी चले जाएगी तो फिर और चले जाएगी तो फिर कहाँ जाएगा? हमारे बेघर हो जाएंगे हम तो, बेघर हो जाएंगे। आपका क्या कहना है बाबूजी? नहीं, डोंगरी बांध चाहिए नहीं लोगों को। चाहिए ही नहीं वो बांध, वो पानी चाहिए ही नहीं कि जो अपने घर खा जाए।
हमारे पानी की पहली समस्या नहीं है, खूब पानी है। सवाई माधोपुर में और आसपास के क्षेत्रों तक भी उससे पानी पहुंचेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं है पब्लिक डोंगरी बांध से। डोंगरी बांध का पानी हमारे कोई काम नहीं आ रहा है। ये 2 साल आए उधर ले जाए, विधायक का कहना है 2 साल में पहुंचाएगा पानी इसका डोंगरी बांध का। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है किरोड़ी लाल जी, उनका कहना है हाँ, कि जो ये बांध का पानी है वो दौसा वगैरह में ज्यादा कारगर रहेगा, यहाँ से कोई। यहाँ तो हमारे तो कुछ नहीं, हमारे तो एक पाव पैदा नहीं होगी इसमें। अगर भर गया बांध बंद गया तो सब जमीन पानी की सीट से कुछ नहीं होता। यह बार सुरवाल बांध से भरा है, एक पाव पैदा नहीं है इसमें जमीन में। और कुछ लोगों को सुरवाल बांध में, जैसे बाबूजी ने बताया 11 फीट का पानी था, उसमें भी ज्यादा हो गया। और मान लो अगर ये बांध बन जाए उसमें भी ऐसा हो तो फिर क्या फिर तो लोग किसान आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे फिर। अरे एक तरफ किसानों के लिए मौत की वो चीज है ये बांध वगैरह ये सब बनना। और अपने यहाँ के, और आप जैसे विधायक जी की बात कर रहे हो कि दौसा के लिए, वो यहाँ पर क्या क्या काम कर रहे हैं विधायक जी आपके यहाँ पर? किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ भी काम नहीं हुआ जी, भी काम हो रहा ज्यादा अगर सिटी में हो रहा है। मतलब ये सिटी में ही ज्यादा विकास देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों में नहीं। वो एक तरफ सड़क वगैरह कुछ भी नहीं है ग्रामीण में तो। भाई रोड खराब है, बिल्कुल नहीं हो रही है कहीं भी समस्या। 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हो रहे हैं रोडों में, वहाँ ध्यान दिए, सिटी में ध्यान है। और गांव के सरपंच हैं, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, वो गड्ढे वगैरह कुछ नहीं करवाया। सरपंच ने 100 ग्राम गैस नहीं करवाया, पटका उसमें। आपका क्या कहना है बाबूजी इन चीजों पर? काय क्या नील बेटा, नील से काय कौन बचे मांग रहे, पूरी जमीन डूब गई। पूरी जमीन डूब गई। और ना गांव के आसपास विकास कार्य हुए पहले हैं? काय भी न कराया, ना तो सरपंच न कराया, न कोई विधायक न कराया, काय लेना देना। गाँव में गोटा गोटा पानी भरे। और बाबूजी आपका विचार? सही है, सही बात कह रहे हैं जो कि कोई विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं, बस सिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है, ग्रामीण वासी हैं, अलग अलग गांव से आए हुए हैं। आप कौन से गांव से हो अंकल जी? हमारा गांव लोधीपुरा है पास में। लोधीपुरा। और आपका अंकल? रामड़ी। 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 और इनका अलग गाँव है? रामड़ी है हमारा। रामड़ी। और मतलब आपका कौन सा गाँव? हरियाणा। लुधियाना। मतलब अलग अलग गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम सिटी में बैठे हैं। कि लोगों का कहना है कि सिटी में विकास है और जो गांव के क्षेत्र है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों का मरण है, एक तरफ के इन लोगों का कहना है किसानों का मरण है, एक तरफ बांध बनाया जा रहा है। पहले जो बांध बना था उसमें भी 11 फीट का पानी था, जो 16 से 18 हो गया है। और अब जो नया बांध आ रहा है उसमें भी लोगों की जमीन जा रही है। और हम राजस्थान सरकार के ऊपर अभी चर्चा करें बाबूजी आपसे, तो राजस्थान सरकार के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई सालों में जाकर नए सीएम हमको देखने को मिले, नया चेहरा हमको देखने को मिला है। पहले जो थे गहलोत जी आते थे, फिर वसुंधरा जी थे और वो रिपीट होते रहते थे। और अब 2-3 साल हो गए उनको, नए सीएम आए भजन लाल जी। तो उनके काम पर आपको क्या विचार है? कुछ नहीं कहा, ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ नहीं करवाया उन्होंने। उनका कुछ नहीं है ग्रामीण क्षेत्र। उनका मानना ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत विकास करा है, किसानों के लिए। वो कहते हैं कि किसान के बेटे हैं, तो किसानों के लिए कितना काम कुछ नहीं करवाया, किसान को क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया किसान। अंकल गहलोत ही सही है किसानों के लिए। तो गहलोत जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? बहुत बढ़िया काम है, सभी सारा काम सही है उसका। 1-2 काम बता दो आप, तो देख रही है तो 1-2 काम, कौन सी काम आपको ज्यादा बेहतर लगे? अरे यार भाई साहब का ये कि आज गहलोत ने जो भी काम किया जो बढ़िया बढ़िया करे, मतलब किसानों को किट दिया तो वो बढ़िया करे जाए। वो किट में कई लोगों की ये शिकायत थी, वो किट अब बंद हो चुकी है, आपने नोटिस किया हो तो। उसमें ये शिकायत थी कि उसके जो मसाले मिर्च वगैरह थे उनकी क्वालिटी बहुत घटिया थी, ऐसा लोगों को कहना था। नहीं, बहुत बढ़िया चीज थी, बहुत बढ़िया चीज हाँ, आपके लिए। हाँ। और दूसरी तरफ बात करें तो लोगों का ये भी कहना था कि घोटाले ज्यादा हो रहे थे। नहीं, कोई घोटाला नहीं था, कोई घोटाला नहीं था। ये सरकार कर रही है घोटाला। ये वो राघव वो चड्डा ने बताया ना, 12 महीने का 1 साल होता है और मोबाइल में रिचार्ज का 13 महीने का करता है, 28 दिन का महीना कर रखा है। नहीं करवाया जो भी रोड रास्ता सब पहले से सही है, बीजेपी के टाइम में कुछ भी नहीं हो रहा है। और आपके ये क्षेत्र है, जैसे सवाई माधोपुर की जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ये जिले में जो भी आती हैं, उन सब में तो सब जगह बीजेपी का रुतबा है। मतलब सारे जो विधायक हैं वो में देखने को मिल रहे हैं कि बीजेपी के हैं और ऊपर भी बीजेपी है। तो आपको क्या लग रहा है इन चीजों से?
कि यहाँ विकास हो रहा है कि उन चीजों से? नहीं नहीं, हमारे तो कुछ भी विकास नहीं हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो कांग्रेस के राज में क्या क्या विकास देखे थे फुल आपने? विकास है, एक दो रोड बढ़िया हुआ। रोडों का लोग कहते हैं कि आपके रोड यहाँ पर किरोड़ी लाल जी ने सही करवाए। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक ईंट गट्टी नहीं पटकावाई कहीं भी, ऐसे ऐसे खराब रोड पड़ा, बिल्कुल कांग्रेस ने ठीक करवाया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब आप रोडों की जो स्थिति बता रहे हो बहुत खराब है, तो वहाँ के सरपंच से आपने ये चीजों की शिकायत नहीं की? सरपंच थोड़ी, या तो गवर्नमेंट करवाया रोड उनको, तो सरपंच पंचायत में थोड़ी होया आवे रोड। सरपंच से बात करोगे फिर वो आगे बात करेगा ऐसे मामला में? नहीं, ज्यादा कर तो अभी तो हर जगह ही खराब है रोड सारा। कांग्रेस के राज में बढ़िया रोड हो गया। तो साथियों, ये थी यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा। हमने डूंगरी बांध के बारे में भी चर्चा की, और भी एक बांध है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो लोग यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांधों में उनकी ज़मीन चले जाती है, ना उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन बचती है, और जितना सरकार बताती है इतना फिट पानी होगा उससे कहीं ज़्यादा फिट पानी भरा जाता है, जिससे और जो ज़मीन होती है उसका भी नुकसान इनको झेलना पड़ता है। मैं मोहित गौड़, आज सवाई माधोपुर से, धन्यवाद।